अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की अहम ख़बरें ये हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं और यहाँ पाकिस्तान से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी दुबई पहुंच गई हैं। उनकी अपने वाले से अभी तक टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है और इरादा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो हज करेंगे। इस हवाले से मंसूर अली ख़ान साहब, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना ये था कि वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी और जनाब हैजान सा फैला और जनाब बड़ी लशपश हो गई जनाब के मियां नवाज़ शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ के साथ ही आ रहे हैं। जनाब वो पाकिस्तान पहुंच गएंगे, उनकी कानूनी टीम ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, सारी सूरत हाल ठीक हो गई है। लेकिन अब पता चला है कि वो सिर्फ उनका जो सफ़र है वो दुबई तक है और दुबई से वो हज करने जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मंगल को सऊदी अरब में हज पढ़ा जाएगा और वो इतवार को उम्मीद है कि वहाँ पहुँच जाएंगे, हज से पहले पहुँच जाएंगे और आखिरी वक्त में भी वो साफ ज़ाहिर हज अदा कर सकेंगे। इसके अलावा और भी ख़बरें हैं। परवेज़ इलाही साहब की चौथे मुकदमे भी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन देखना यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा हुए हैं या उनके लिए कोई और फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से एक और ख़बर भी है कि यहाँ पर जो नैब के कवानीन हैं और जो अदालतों में जनाब जो सूरत हाल होती है उसमें पेश होना ज़रूरी होता है, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब को बग़ैर पेशी के ना सिर्फ ज़मानत तो दूर की बात बरियत मिल गई है। वो क्या केस है वो भी हम आपको बताते हैं। इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े पुराने जनाब कारकुन हैं, उन्होंने अपने तमाम ओहदे छोड़ दिए हैं। वो पीटीआई सिंध मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी थे, सूबाई जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया और वो कहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करेंगे। IMF के मुआहदे के हवाले से बातचीत जारी है और अब हुकूमत ने कहा है जी कि अब अल्लाह से मदद की दुआ करें क्योंकि कोई और मदद सामने नहीं आ सकी। पीर नूरुल हक कादरी साहब, आप जानते हैं कि PTI के दौर में जनाब वो एक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर थे, उन पर भी एक मुकदमा हो गया है और मुकदमा है जनाब कि उन्होंने शरपसंदी की। ये सारी डिटेल्स क्या हैं? सबसे पहले हम मिफ्ता इस्माइल साहब को देखते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत अहम है सिंध में और वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनकी अनबन हुई है इसहाक डार साहब से और उसके बाद से वो ना सिर्फ पार्टी से दिल बर्दाश्ता है बल्कि वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बाकायदा अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ सेमिनार से ख़िताब करना शुरू किया था और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून सिंध की जो सेक्रेटरी जनरलशिप है उससे इस्तीफ़ा दे दिया और उसके अलावा बाकी भी जितनी कमेटियों में वो शामिल थे उनसे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपको याद होगा कि वो बजट के हवाले से कहा करते थे कि इसहाक डार साहब कोई दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर रहे, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। इस हवाले से वो बारहा कहते रहे और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो ख़ुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जो उनका पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन था, उसमें उन्होंने कहा जी जो टांगें खींचते हैं इसहाक डार साहब की उनको हक़ नहीं है कि वो पार्टी में रहें। बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए पता नहीं अच्छे किए या गलत किए, उन्होंने कहा जी ये इसहाक डार साहब पाकिस्तान की मईशत के लिए पागलों की तरह दिन रात लगा हुआ है। अब ये मोहब्बत में कहा होगा, वरना तो किसी को पागल नहीं कहा जाता। इस तरह वज़ीर ख़जाना जी हमारा पागल है, तो साहब ज़रा उनकी मियां शहबाज शरीफ साहब की एक मोहब्बत है, उनका एक ताल्लुक़ है, इसी हवाले से उन्होंने कह दिया होगा, वरना ये शायद ना कहा जाता। तो शुनीद ऐसे ही थी कि वो जल्द ही पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जाएंगे कहाँ। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात भी सुने तो जब से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को गुज़श्ता साल से जब पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था तो उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया गया था। उनका कहना यह था कि मैं नहीं चाहता कि मरियम नवाज़ की रास्ते में कोई रुकावट आए और जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं वो चौधरी निसार वाली बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने मियां शरीफ साहब के जूते उठाए, उनकी खिदमतें की, ठीक है कोई बात नहीं। हमने जनाब मियां नवाज़ शरीफ साहब के जूते उठाए, उनकी खिदमतें की, उनको उनके जो भी कुछ कर सकते थे हमने किया, कायद बनाया, नारे लगाए। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की भी हमने खिदमतें की, नारे लगाए, उनको कायद कहा, सब कुछ कहा, उनके लिए खड़े रहे। अब ये तीसरी नस्ल में हम नहीं जा सकते। अब हमज़ा शहबाज को और मरियम नवाज़ साहिबा के नारे हम कम अज़ कम नहीं लगा सकते। तो ये मौरूसियत से एक इब्तदाई सतह का जो इनकार था वो अब उनके लिए एक मुसलसल दरमियान में एक खलीज और दरार आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। इस पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब वो खड़े हुए हैं
शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। ये ऐसे समझ लें जैसे तीसरे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के तारिक मसूद साहब जैसे कहते हैं कि जो फैसला जनाब काजी फाइज़ ईसा साहब का होगा, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वो उनके साथ मुत्तफ़िक हैं। तो यहाँ जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब भी वो कहते हैं कि जहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए और जो भी उन्होंने फ़ैसला किया वो ही उन्हें मंजूर होगा। अब बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो आने वाले दिन हैं उसमें एक अलहदा से प्लॉट सेट कर दिया गया है और बहुत सारी पेशरफ्त सियासी जोड़ तोड़ और जनाब बहुत कुछ होने वाला। तो ऐसे में ये जो हमारे जनाब अदाकार हैं, सियासी अदाकार हैं, ख़ास तौर पर नून से लीग से आने वाले, उनको कहाँ फिट किया जाता है, उनको कौन सा रोल दिया जाता है और वो क्या परफॉर्म करते हैं, या आने वाले दिन फैसले करेंगे। बहरहाल अब वो इस वक्त नून लीग की बंदिशों से किसी हद तक आज़ाद हैं। उन्होंने अगरचे पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन इस इस्तीफ़े को, जो कि पार्टी की सेक्रेटरी जनरल सूबाई सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफ़ा है, इसको भी बहुत अहम समझा जा रहा है। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जनाब यके बाद दीगरे 3 बार मुकदमात हुए और तीनों दिन वो मुसलसल बरी होते रहे। वो आखिर उनके खिलाफ एक चौथा मुकदमा दायर किया गया, वो एंटी करप्शन में था। उसमें भी उनकी मुकदमा तकरीबन 2 हफ्तों बाद जनाब ज़मानत मंजूर हो गई। तो जिस दिन ज़मानत मंजूर हुई उसी दिन ही एक और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें मोनस इलाही भी नामज़द हैं और ये भी, उसमें भी जनाब आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर हो गई है। कहने वाले ये कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब जब से उनसे मुलाकात करके गए हैं तो अब दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। तो ये पीटीआई से तो वो कूच करने वाले हैं और वो वापस काफ लीग उनका इंतज़ार कर रही है और कह रही है कि आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ। लेकिन अभी तक दरमियान में जो रुकावट हैं वो अभी तक चौधरी मोनस इलाही हैं। चौधरी मोनस इलाही का कहना है कि ये बुरा वक्त जल्द ख़त्म हो जाएगा और आने वाले जो 5 साल हैं वो इमरान खान के हैं। तो आप अगर किसी तरीके से बुरा वक्त गुजार लें तो आने वाले वक्त में हमें बड़ी आसानी होगी। और दूसरी तरफ उनका ये भी दावा है कि ये जो हमारे शरीके हैं जनाब, जो कज़न्स हैं उनके, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे, तो उनका कहना है कि ये अब इस दौर में मज़े ले लें। अब उनके 50 दिन बाकी सारे पड़े हैं और इसके बाद उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, वो घर बैठेंगे। अगर फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं भी होती तो वो घर ज़रूर बैठेंगे। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी और फार्मूले के तहत राज़ी होते हैं या नहीं होते, और वरना एक और मुकदमा हो जाएगा और वो कल फिर दोबारा जेल में मौजूद होंगे। जी, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि वो बरी हो गए हैं, उन पर नैब में एक मुकदमा था और पता चला कि यहाँ से नैब ने उन्हें बरी कर दिया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश होते थे और उन्हें कहा जाता था कि ये ज़मानत सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप घर बैठे रहें और आपको मुकदमे में ज़मानत मिले। तो उन्हें बताया गया था कि वो बीमार है। उन्हें कहा जी आप उन्हें एम्बुलेंस में उठा लाएँ, स्ट्रेचर में उठा लें, उनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें ले आएँ। जब तक वो अदालत नहीं आएंगे उनकी ज़मानत मंजूर नहीं होगी। और फिर ऐसे ही करना पड़ा कि उन्हें मुसलसल जनाब वो स्ट्रेचर में उठाकर अदालत लाहौर हाई कोर्ट ले गए थे और उनकी बाकायदा ज़मानत वहाँ से मंजूर हुई थी। अब भी वो BCO मुकदमात में वो पेश होते हैं तो फिर उनकी ज़मानत एक्सटेंड होती है, थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दिया जाता है। वरना अगर वो एक भी मुकदमे में पेश ना हो तो उनकी परंट गिरफ्तारी और उन पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मत है जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो लंदन बैठे हुए हैं, वो कभी अदालत के सामने पेश ही नहीं हुए। लेकिन चूंकि उनके भाई की हुकूमत है, इस वक्त वो फेवरेट है, इस वक्त जनाब वो सब कुछ सत्ते खैरा हैं, तो जनाब इस वक्त उनकी लंदन में बैठे बैठे एक प्लॉट अलाटमेंट केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। तो उनके वकील ने जाकर दलाइल दिए, उन्होंने कहा जी कि मेरा मुवक्किल जनाब बेकसूर है। और फिर नैब को जैसे हुक्म दिया गया था फिर वो ऐसे ही हुआ, साहब ज़रा उनको बिल्कुल बरी कर दिया गया, मतलब मुकदमात से भी बरी कर दिया गया। अब एक ही बड़ा मसला बना हुआ है कि जिसमें उन्हें 10 साल कैद है। अगर किसी तरीके से वो भी अगर वहीं बैठे बैठे बरी हो जाए तो बड़ा कमाल होगा, और ये कमाल कोई और शख्स नहीं कर सकता, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कर सकते हैं। बहरहाल या फिर एक और इम्कान भी है कि वो जनाब हज करें, जैसे हज करने के लिए वो गए हुए हैं अपनी बेटी समेत, तो वापस जब आए तो बाकायदा गिरफ्तारी दे दें। ये उनका एक नया नैरेटिव होगा, देखें जी हमने तो फिर एक मरतबा आकर गिरफ्तारी दे दी। हालांकि जो नैब के साथ उनका फ्रेंडली मैच हो रहा है वो सबको पता है। वो नैब वाले जनाब बिछ जाएंगे और इनको ऊपर नीचे प्रोटोकॉल देंगे और वो कहेंगे वज़ीर आज़म ही आप हैं, लेकिन उनका बयानिया अलबत्ता सेट हो जाएगा और फिर वो कहेंगे देखो जी हमने एक मरतबा फिर आकर गिरफ्तारी दी, फिर नैब ने हमें सुरखरू हुए, हम नैब में जब तक सुरखरू नहीं हुए उनकी कैद में रहें
और अब जनाब हम फिर दोबारा पाकिस्तान की अवाम की अदालत में आ गए हैं। तो यही तवक्को की जा रही है, और लेकिन उनको बरियत का उनका सिलसिला जारी है। और फ़र्ज़ करो उनकी गिरफ़्तारी डालनी भी पड़ती है तो कोई बात नहीं, गिरफ़्तारी डालकर भी उनको फिर बरी किया जा सकता है। IMF से मुआहिदा हो गया जनाब, होने वाला है। और जो पिछले दिनों पेरिस गए थे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने जनाब वो ख़ातून जो IMF की सरबराह हैं उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की, और कहा जा रहा है कि आखिरी जो उनके मुतालबात भी पूरे हो गए हैं और अब उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे दुआ करने के लिए दरख्वास्त की है जैसे खुश्क साली और बारिशों के लिए दुआ की जाती है। उन्होंने कहा है जी कौम जो है ना मिलकर दुआ करे कि हमारा IMF से मुआहिदा हो जाए, हमें IMF का कर्ज़ा मिल जाए, कम से कम डिफ़ॉल्ट जो है ये अगस्त तक तो टल जाएगा। आगे अगर कोई निगरान हुकूमत की दौर में अगर डिफ़ॉल्ट आता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार कम से कम नहीं होऊंगा, या बाद वाली बाद के मामलात को देखे जाएंगे। पीर नूरुल हक कादरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, और KP में वो बड़े नफीस किस्म के इंसान है, उलमा में उनका अच्छे उलमा में शुमार होता है, लेकिन उन पर कहा गया जी कि 9 मई को उन्होंने तोड़ फोड़ की, शरपसंदियों को जनाब उकसाया और कहा कि जनाब आइन नुकसान करें। अब साफ ज़ाहिर है वो तो शरीफ आदमी है, वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर ये बेहतर होता कि उनको वैसे ही कह देते तो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, एक मुकदमा दर्ज करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल देखते हैं आगे मामलात किस साइड पर जाते हैं। ये जी अब तक की ख़बरें थी जो मैंने आपके सामने पहुंचाई। मैंने कहा जी मैं आप तक पहुंचा दूं। मज़ीद अपडेट के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।